बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है लत अरमाफ। और अरमाफ की इस फ्रेगरेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया। दो तीन चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये फ्रेगरेंस मेरे पास आई कहाँ से? मेरे बड़े एक प्यारे भाई हैं, काफ़ी अरसे से मेरा उनके साथ एक ताल्लुक़ है और इन्हीं खुशबुओं के सिलसिले में ताल्लुक़ है। तौसीक अली हसन नाम है उनका। वो मियाँ वाली से मिलने के लिए आए स्पेशल। तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा दिल भाई, मैं आपको अपने कुछ परफ्यूम्स दिखाता हूँ, क्या ये परफ्यूम्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं? तो उन्होंने मुझे काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बहरहाल बताई। मैंने उनमें से कहा यार ये भी नहीं यूज़ किया, ये भी नहीं यूज़ किया, ये भी नहीं यूज़ किया। तो आते हुए वो साथ ले आए। ठीक है, 2-3 दिन के लिए आ रहे थे इस्लामाबाद। तो उसमें एक फ्रेग्रेंस ये भी थी। मैंने इसकी बॉटल देखी थी तो मैंने तौसीक भाई को बोला था, मैंने कहा यार ये वाली बॉटल ज़रा ज़रूर लेकर ना, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको देखेंगे। तो इस फ्रेग्रेंस का नाम है जी कबालो अरमाफ। कबालो फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। लुक एट दिस। यहाँ पे ये लेदर है। मैं अगर इसकी जिप ओपन करके इसके अंदर से बॉटल निकालूं, अगर मैं इसके अंदर से किसी तरीके से, तो ये देखें, ये एक पाउच है जो कि लेदर का है और इसके फ्रंट पे लिखा हुआ है कबालो अरमाफ और बैक पे एक घोड़ा बना हुआ है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कबालो या तो हॉर्स की कोई ब्रीड होती है या फिर हॉर्स को ही अरेबिक में कबालो कहते हैं। बहरहाल ये इसका नाम है। ये बैक साइड पे बड़ा प्यारा एक हॉर्स सा भी बना हुआ है, अगर आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त हॉर्स बना हुआ है। ठीक है, जिसका मुंह नीचे की तरफ है ये। और कैप के जो है ना, उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की स्ट्रिप लगी हुई है जिसके ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, विच इज़ अरमाफ। ठीक है, और बॉटम पे जो है वो इसकी प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है, विच इज़ 10/2022, यानी अक्टूबर 2022 की इसकी प्रोडक्शन है। ये नीचे लिखा हुआ भी है, अगर आप देख सकें तो। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके देख लीजिएगा। अब कैप जो है इसकी लिटरली सिरामिक टाइप कैप लगती है। इतना ज़बरदस्त प्लास्टिक इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। और मज़े की बात, मैग्नेटिक कैप है, मैग्नेटिक कैप है। और स्प्रे के ऊपर भी अरमाफ लिखा हुआ है। इतनी कमाल की डिटेलिंग। और उससे भी मज़े की बात, मैंने इसका ढक्कन खोला तो इसके अंदर से मुझे खुशबू आना स्टार्ट होगी। ठीक है, और यहाँ पे कैप के ऊपर भी कबालो लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसकी होगी टोटल प्रेजेंटेशन, टोटल बॉटल। ज़बरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस। तौसीक भाई ने मुझे बताया कि ये जो बुल्गरी का एक फ्रेग्रेंस आती है टाइगार के नाम से, बहुत मशहूर है। बहुत ज़्यादा क्लोन्स इसके बन चुके हैं अभी तक। मैंने ऑलरेडी 2-3 रिव्यू भी किए हुए हैं। थ्यूरम हो गया, उसके बाद तुराथी ब्लू हो गया। तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम लगाया तो आई वाज लाइक नहीं, ये ना थ्यूरम से मिलता है ना ये तुराथी ब्लू से मिलता है। यानी इसका डीएनए जो है वो टोटली एक डिफरेंट डीएनए है। ठीक है, मतलब मैंने उसको देखा और ये उसका क्लोन नहीं है, बुल्गरी के टाइगार का क्लोन नहीं है। ये आप लोगों को एडवांस में बताता चलूँ। बाकी मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मुझे ये किसके क्लोज लगा, किसका क्लोन लगा, ये सब बताता हूँ, सब बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे ही आप इसको लगाते हैं। अच्छा, एक और बात, 2022 की ये रिलीज है और मेरा जहां तक आइडिया है ये 12-13 हज़ार रुपए के लगभग इसकी प्राइस होगी। पहले ये सस्ता हुआ करता था। तौसीक भाई कहते हैं जब मैंने लास्ट ईयर लिया था तो सस्ता था, लेकिन ये है कि अब जो है ना वो इसकी प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं। दिरहम के प्राइस की वजह से, रियाल के प्राइसेस की वजह से इनकी प्राइसेस अब ज़्यादा हो गई हैं। तो ये मेरा जहाँ तक ख्याल है को 13 हज़ार रुपये से नीचे नीचे मिल जाना चाहिए। एंड द क्वांटिटी इज़ 100 ml, 3.4 फ्लूइड आउंसेस, 100 ml क्वांटिटी बनती है इसकी। और एक अच्छा परफ्यूम है क्वालिटी वाइज, अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो। यानी क्वालिटी का इस तरह है कि इसकी ब्रांडिंग इतनी ज़बरदस्त, आप इसको स्प्रे करके फ़ौरन खुशबू करेंगे तो आपको अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आएगा। बहरहाल मैं रिकमेंड नहीं करता स्प्रे करके फ़ौरन उसको खुशबू करना, चाहे जितना मर्जी क्वालिटी वाला परफ्यूम हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह ग्रेप फ्रूट। अब ग्रेप फ्रूट जो होता है वो भी सिट्रसेस की फैमिली का ही एक फल है, लेकिन ना तो वो लेमन की तरह उसकी खुशबू खट्टी होती है, ऑरेंज की तरह भी खट्टी नहीं होती। उसकी खुशबू सिट्रसी ज़रूर होती है, एक सिट्रसेस की फैमिली की तरह ज़रूर आपको लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा कड़वी कड़वी खुशबू भी होती है। ग्रेप फ्रूट की जो ओरिजिनल खुशबू है थोड़ी 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 कड़वी कड़वी भी फील होती है, जो कि उसको मज़ीद एलिगेंट बनाती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को
ग्रेप फ्रूट की खुशबू फ्रेग्रेंसेस में कैसी लगती है। अब वो जो ग्रेप फ्रूट है उसकी वजह से इसको शायद फ्रेग्रेंटिका पे भी लोग कहते हैं कि ये टाइगार का क्लोन है, बट नहीं। अकेला अकेला अगर होता ना ग्रेप फ्रूट तो फिर मैं भी कह लेता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें साथ चल रही हैं उसके। और वो क्या है, एक इसके बिल्कुल स्टार्ट में आपको ऐसे लगेगा जिस तरह आपने ग्रेप फ्रूट का जूस एक गिलास में डाला और उसके ऊपर जिंजर पाउडर डाल दिया। फ्रेश जिंजर की खुशबू और होती है, जिंजर पानी जो होता है, जो अदरक का पानी, उसकी खुशबू टोटली डिफरेंट होती है। और जिंजर पाउडर जो होता है उसकी खुशबू एक अलग लेवल पे होती है, उसकी खुशबू डिफरेंट होती है, वो स्पाइसी सी हो जाती है, थोड़ी सी इरिटेटिंग स्पाइसी सी हो जाती है जिंजर पाउडर की खुशबू, ठीक है। तो आप ऐसा कंसिडर करें कि आपने ग्रेप फ्रूट के जूस के अंदर, जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा सिट्रसी और थोड़ा थोड़ा कड़वा फील होता है, उसके अंदर आपने मजीद जिंजर डाल के उसको स्पाइसी और मजीद थोड़ा सा उसके अंदर कड़वाहट ऐड कर दी है। और उस कड़वाहट से ये मजीद फ्रेशर साइड पे चला जाता है, मजीद आप उसको कह सकते हैं कि मजीद एक ग्रीन वाली साइड पे चल पड़ता है, एक मजीद सिट्रसी साइड पे चल पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। और सेकंड फेज के अंदर जो इसका सिर्फ जिंजर है, जिंजर वो थोड़ा सा मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है सेकंड फेज के अंदर, यानी ग्रेप फ्रूट यहाँ पे थोड़ा सा डाउन होता है और जिंजर थोड़ा सा एम्प्ड अप हो जाता है। और थर्ड फेज के अंदर जो कि अभी इस फ्रेग्रेंस का चल रहा है, उसमें लिटरली आपको इस तरह लगता है जिस तरह सब्ज धनिया होता है हमारा, कोरिएंडर लीव्स जो होते हैं उनकी खुशबू प्लस जिंजर की खुशबू प्लस ग्रेप फ्रूट की खुशबू, ये तीनों खुशबुएं एक साथ आपको इसके थर्ड फेज में फिर फील होती हैं। हल्का हल्का मुझे ठंडा ठंडा सा कोरिएंडर की खुशबू भी फील हुई इसके अंदर। तो ये किसी एंगल से भी टाइगार के पास नहीं, ग्रेप फ्रूट की वजह से अगर आप कहते हैं तो आप कह सकते हैं मेरे कागजों के मुताबिक ये टाइगार के क्लोज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो फ्रॉम माय साइड ये हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, इसमें कोई ऐसे किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम बात करें जेंडर की, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। और बहुत ही कमाल की सिट्रसी, फ्रेश एंड थोड़ी बहुत हल्की फुल्की फ्रेश स्पाइसी सी फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो जेंडर की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मुझे अपने हाथ, गर्मी भी है काफ़ी, आज थोड़ा सा वेदर भी गर्म है, तो मुझे अपने हाथ पर लगाए हुए इसको कम से कम 5-6 घंटे हो चुके हैं। अभी ये प्रोजेक्ट तो उस तरह नहीं कर रहा, मतलब मैं हाथ घुमा रहा हूँ तो मुझे फील हो रही है, अलबत्ता ये उस तरह जिस तरह फर्स्ट 1 and 2 आवर्स के अंदर जिस तरह प्रोजेक्ट करती है उस तरह ये प्रोजेक्ट नहीं कर रही, लेकिन इट इज स्टिल ऑन माई स्किन। मैं इसको 2 से 3 दफ़ा वेयरिंग दे चुका हूँ, तो मैं आपको इजीली कह सकता हूँ कि जो इसकी लास्टिंग है वो लगभग 8-8.5 घंटे, अब 8-1 घंटे के करीब आप कर लें। और जो इसकी प्रोजेक्शन है बहुत अच्छी, 1.5 से 2 घंटे बहुत अच्छी प्रोजेक्शन है। और मैं समझता हूँ कि इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन दे देना और इस कैटेगरी की सिट्रसी एंड फ्रेश स्पाइसी फ्रेग्रेंस को इतनी लॉन्जिविटी दे देना, ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा काम है, ठीक है। मुझे ये किस फ्रेग्रेंस की याद दिलाई इसने, मुझे इसमें कोई स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस अगर मैं कहूँ तो मैं नहीं पकड़ सका कि अब इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंसेज आपने अगर इस्तेमाल की हो तो फिर वो लगता है कभी कभी नहीं यार इस फ्रेग्रेंस से मिल रही है, इस फ्रेग्रेंस से, तो मैं पिन पॉइंट नहीं कर सका कि ये किस फ्रेग्रेंस का क्लोन है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोटेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, आप इसको ऑल सीजन लगा सकते हैं क्योंकि फ्रेश स्पाइसी भी है, तो फॉल एंड विंटर में भी आपको कभी भी ये तंग नहीं करेगी। हाँ, जहाँ तक बात रही इसकी ओकेजन की, कोई मसला नहीं है, आप इसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, किसी की शादी पे जा रहे हैं तो आप इसको लगा कर जा सकते हैं, मतलब इस तरह की जबरदस्त। हाँ, मुझे एक दफ़ा एक भाई ने कहा था, दिल भाई आप ड्रेस कोड बता दिया करें कि ये स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस किस ड्रेस कोड पे अच्छी लगती है। आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ जहां मुझे लगता है कि ये स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस इस ड्रेस कोड पे अच्छी लगेगी तो मैं जरूर बताता हूँ, लेकिन जहां पे मुझे नहीं लगता वहां पे मैं मेंशन नहीं करता। वो फिर आप हर ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि अगर आपने एक प्यारा व्हाइट कलर का कॉटन का एक जोड़ा पहना हुआ है, व्हाइट कलर का कॉटन का जबरदस्त सा, और आपने खेड़ी नीचे पहनी हुई है जबरदस्त सी, तो उसके ऊपर अगर आपने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई है तो वन ऑफ दी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। व्हाइट शलवार कमीज या कोई भी कॉटन की शलवार कमीज के साथ अगर आपने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई तो बहुत ही एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने इसके रिव्यूज
नहीं देखे एंड आई एम सरप्राइज कि इसके इतने ज़्यादा रिव्यूज़ अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए रिव्यू भी बना दूं और आप लोग इसके रिव्यू के लिए स्पेशल थैंक्स करें तौसीक भाई का, जिन्होंने मुझे ये फ्रेगरेंस ला कर दी और इतनी दूर से वो मुझसे मिलने के लिए आया। ताला उनको खुश रखे। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अरमाफ का कबालो। अगर आप देख सके तो यहाँ पे ये अरमाफ इनग्रेव्ड भी है एक लेदर के ऊपर और बाकी ये। तो ये था जी आज का हमारा अरमाफ का कबालो। थैंक यू सो मच।